मैं डॉक्टर अमरनाथ पांडे धन्वंतरी आयुर्वेदा की तरफ से वर्ल्ड अस्थमा डे पे अस्थमा के लक्षण, कारण और इसके बचाव के बारे में कुछ जानकारी साझा करूँगा। जैसा कि मैं आप सब लोगों को बता दूँ, दमा एक फेफड़े की बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा होने पे श्वास नलियों में सूजन होकर श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है, जिससे हमें कठिनाई के साथ खांसी करने पे बलगम उत्पन्न होती है। अस्थमा या दमा होता क्या है? आयुर्वेद में अस्थमा को तमक श्वास कहा जाता है। यह एक वात एवं कफ दोष के विकृत होने पर श्वास नलियों में संकुचन आ जाती है, जिसके कारण हमारे छाती में भारीपन का अनुभव होता है, सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ आती है। अब हम बात करते हैं अस्थमा के लक्षण क्या क्या होते हैं। अस्थमा में हमें जैसे बार बार खांसी आने लगती है, सांस लेने में जैसे सीटी बजने लगती है, आवाज़ सी आती है, छाती में जकड़ाहट या भारीपन आ जाता है, बहुत तेज़ी से सांस फूलने लगती है। खांसी के समय अत्यधिक कठिनाई होने पे खांसी के साथ बलगम या कफ का निकलना, गले में ड्राइनेस होना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होना तथा हमारी नाड़ी है मतलब पल्स का रेट बढ़ जाता है। आइए बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट द अस्थमा। अस्थमा को रोकें कैसे। दमा के मरीज को बारिश, सर्दी या धूल भरी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर ठंडे या नमी वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए। घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं। सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचें। पेंट्स, कीटनाशक स्प्रे, अगरबत्ती, मच्छर भगाने वाले कॉइल्स तथा खुशबूदार इत्र या सेंट जहाँ तक हो सके इनसे हमें बच के रहना चाहिए। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। तो आइए हम बात करते हैं कि अस्थमा के लिए हमारी डाइट प्लान क्या होना चाहिए, क्या आहार हमें लेना चाहिए। जैसे हम बता दें कि गेहूँ हो गया, पुराना चावल हो गया, मूंग की दाल, जौ, परवल, इन सब का हमें सेवन करना चाहिए। पालक और गाजर का रस अस्थमा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अपने आहार में लहसुन, अदरक, हल्दी और काली मिर्च को ज़रूर शामिल करें। गुनगुने पानी का सेवन करें। और जब बात अस्थमा या दमा की हो रही हो या श्वास की बीमारी का हो रहा हो, तो हम हल्दी वाले दूध को कैसे भूल सकते हैं। हमें 1 कप दूध में हल्दी डाल के पीने से हमारी श्वास में या हमारी श्वास की तकलीफ में काफ़ी आराम आता है। और हम च्यवनप्राश का नियमित सेवन करने से हमारे सांस के रोगियों में काफ़ी हद तक फ़ायदा देखा गया है। और तुलसी को तो हम भूल ही नहीं सकते। तुलसी का अर्क या तुलसी का जूस या तुलसी वाला चाय, इन सब से भी हम काफ़ी हद तक अपने कफ वाली खांसी में बचाव कर सकते हैं। अगर चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद में श्वास रोगियों के लिए स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि द्वारा श्वास के रोगियों पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है। औषधियों आइए हम बात करते हैं कि हमारे अस्थमा या श्वास के रोगियों के लिए हमारी जीवन शैली, विहार कैसा होना चाहिए। तो जैसे हम बता दें कि हमें नियमित रूप से प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और योग जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम एक तो रामबाण औषधि है जिसके प्रयोग से हम सांस की तकलीफ को कम कर सकते हैं। और ये माना जाता है कि आयुर्वेद है तो सब कुछ संभव है। सुरक्षित आयुर्वेद, अमृत आयुर्वेद। आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में अपनाएं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा।